Good morning everyone. Welcome to MKH video series. Now we are going to start the chapter number 5th, that is Let's Play Game. इस चैप्टर में हमें क्या करना है, गेम्स खेलने, है ना। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, लेट्स प्ले गेम। चलो गेम खेलें, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा गेम कौन सा पसंद है, ठीक है। कईयों को बैडमिंटन पसंद होगा, कईयों को क्रिकेट पसंद होगा, कईयों को लूडो पसंद होगा, है ना। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी को अलग अलग गेम पसंद होते हैं, है ना। मुझे कोई और गेम पसंद है, आपको कोई और गेम पसंद होगा, ठीक है। तो हम जो पहले के जो लोग होते थे, मतलब हम तो अभी की जनरेशन है, तो हमें तो क्या है, जो भी हम मांगते हैं वो हमारे पेरेंट्स हमें ला कर दे देते हैं। अगर हम मांगते हैं कि हमें विकेट चाहिए तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए विकेट्स भी ला कर देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमें बैडमिंटन चाहिए, शटलकॉक चाहिए, बॉल चाहिए, तो वो सब भी हमारे पेरेंट्स हमें ला कर देते हैं। लेकिन पहले की जनरेशन में, मतलब अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो बच्चे होते थे, उनके जो पेरेंट्स होते थे, उनके पास इतने रुपए नहीं होते थे, मतलब वो इतने रिच नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को क्या दिला सके, गेम्स दिला सके, विकेट दिला सके, बैट दिला सके। तो लोग क्या करते थे, जो पहले के जो लोग थे, पहले के जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, कपड़े की एक बॉल बना लेते थे और उससे खेलते थे, और विकेट के लिए एक डंडा ले लेते थे, है ना। उससे बिल्कुल लकड़ी का जो डंडा होता है ना, उससे विकेट बना लेते थे वो। और बैट जो था वो बैट किसका बनाते थे, वो भी लकड़ी का ही, लकड़ी की एक डंडी ले लेते, उसी से ही बैट और उसी से ही विकेट, उनका काम हो गया, है ना। तो पहले के जो लोग थे वो ज़्यादा सोर्सेज को यूज़ नहीं करते थे, जो उनके घर में अवेलेबल होता था उसी को यूज़ करके वो क्या करते थे, गेम्स खेलते थे, है ना। और अब हम तो क्या करते हैं, अब हमें तो जो चाहिए भाई, हमने मम्मी को बोल दिया कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, अब वो चाहिए जैसे भी ला कर दें, है ना। तो राजस्थान में, इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड, ठीक है। अब वो गेम कौन कौन से हैं, मारधड़ी, मतलब इसमें क्या होता है, 7 पत्थर लगे रहते हैं, ठीक है। और एक टीम होती है जो भागती है और एक टीम होती है उन पत्थर को जिचाती है। अब दूसरी टीम होती है वो पत्थर से उनको वो जो 7 पत्थर लगाए हैं ना, बॉल से उस पत्थरों को मारती है। पत्थर से मारने के बाद वो भाग जाते हैं, ठीक है। और जिनकी टर्न होती है बॉल मारने की, वो बॉल लेते हैं और उनमें से किसी सारे मेंबर्स को मारते रहते हैं, ठीक है। अगर उनमें से सारे मेंबर्स को मार दिया तो वो जीत जाते हैं, अगर नहीं मार पाए तो वो नहीं जीत पाते और दूसरी टीम जीत जाती है। मतलब उनको पत्थर को जिताना होता है, इसे मारधाड़ी बोलते हैं, ठीक है। सितोलिया गेम होता है, गिल्ली डंडा जिसे आप क्रिकेट बोलते हो, है ना। छुपा छुपी जिसे आप हाइड एंड सीक बोलते हो, पकड़ा पकड़ी, ये सब क्या है, राजस्थान में खेले जाने वाले गेम्स है, ठीक है। तो पहले के लोग ज़्यादा सोर्सेज को यूज़ नहीं करते थे, वो क्या करते थे, कम सोर्स से ही क्या करते थे, गेम खेलते थे। जैसे पकड़ा पकड़ी, इसमें तो चाहिए ही नहीं, छुपा छुपी में भी नहीं चाहिए, और गिल्ली डंडा में मैंने आपको बताई थी सिर्फ लकड़ी चाहिए होती थी, है ना। सितोलिया में भी नहीं चाहिए होता सामान, मारधाड़ी में सिर्फ एक बॉल चाहिए और पत्थर चाहिए, और वो भी बॉल किसकी बनाते थे, कपड़े की बॉल बनाते थे, ठीक है। तो ये तो हो गए बाहर खेले जाने वाले गेम्स, मतलब जिसे हम घर के बाहर खेल सकते हैं। तो ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स, जिसे हम हमारे घर के अंदर नहीं खेल सकते, बाहर प्लेग्राउंड में खेला जाता है, उसे बोलते हैं आउटडोर गेम्स। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, आउटडोर गेम्स, ठीक है। और जो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर में आराम से बैठकर खेले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडोर गेम। इनका मतलब अंदर, है ना, तो इनडोर गेम। तो ये जो मैंने गेम्स लिखे हैं ये इनडोर गेम्स है, इनडोर गेम्स। मतलब पहले के लोग इन गेम्स को खोलते थे, इंडोर में ये वाले आ जाएंगे, आउटडोर में ये वाले आ जाएंगे। इंडोर में क्या है, चरचर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टचंग, है ना। तो ये सब इनके इंडोर गेम्स थे। और हमारे इंडोर गेम्स कौन से हैं, लूडो, चेस और कैरम, है ना। ये सब हमारे क्या इंडोर गेम्स हैं। अगर हम आउटडोर की बात करें तो हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई और क्रिकेट और रेसलिंग, कबड्डी, ये सब क्या है, बाहर खेले जाने वाले यानी कि आउटडोर गेम्स है। बात समझ में आ गई। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ मैं आउटडोर और इंडोर गेम्स की डेफिनेशन लिख रही हूँ। आउटडोर गेम्स विच प्ले आउटसाइड और इन ओपन ग्राउंड, ठीक है, इज नोन एज आउटडोर गेम्स। ओके, और इंडोर गेम्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विच प्ले इनसाइड द होम इज नोन एज इंडोर गेम। बात समझ में आ गई? आउटडोर गेम्स को कौन से होते हैं, इंडोर गेम्स कौन से होते हैं। अब इन गेम्स के अलावा फेस्टिवल्स पर भी गेम खिलाए जाते थे। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो गया, जैसे मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है उस पर लोग क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं, है ना। तो मकर संक्रांति वाले दिन भी बहुत सारे गेम्स वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ठीक है। तो जैसे मकर संक्रांति में सितोलिया खेला जाता था मेवाड़ में, और काइट फ्लाइंग तो ऑलमोस्ट हर जगह उड़ाई जाती थी। मतलब जो पतंग उड़ाने की जो कंपटीशन था, काइट उड़ाने का जो कंपटीशन था, वो ऑलमोस्ट हर जगह होता था। क्या करते थे, म्यूजिक वगैरह चलाते थे छतों पर और काइट उड़ाते थे। तो ये भी एक तरह से कंपटीशन रखते थे, किसका, काइट फ्लाइंग का। तो गेम सिर्फ नॉर्मल डेज में ही नहीं खेले जाते थे, बल्कि फेस्टिवल्स पे भी खेले जाते थे, ठीक है। और वो मेन फेस्टिवल कौन सा आता है हमारा, मकर संक्रांति, जिसे हम सब जानते हैं, इसलिए यहाँ मकर संक्रांति का एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। और भी फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे भी बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। यहाँ क्या बोला आपको, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, विच प्ले आउटसाइड, इंडोर गेम्स क्या होते हैं, विच प्ले इनसाइड इन द होम, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जो भी गेम्स होते हैं वो ओकेज़न में खेले जाते हैं, ठीक है। अब वो ओकेज़न क्या हो सकता है, कोई भी ओकेज़न हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, चाहे वो किसी की मैरिज हो। अगर आपके घर में किसी की मैरिज हो रही है, ठीक है, तो सारे लोग क्या होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं। और सारे फैमिली मेम्बर्स और सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो सबका मन ये करता है कि चलो आज गेम खेलते हैं, चलो आज गेम खेलते हैं, जो जीतेगा उसको ये प्राइज़ मिलेगा। तो सारे मिलकर क्या, सारे बैठ जाते हैं आराम से, और बैठकर आराम से गेम खेलते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, क्योंकि आउटडोर गेम्स तो वो खेल नहीं सकते ना, तो इंडोर गेम्स खेलते हैं। इस तरह से अगर चाहे मैरिज हो, चाहे कोई भी ओकेज़न हो, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर गेम्स खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है वो मैरिज हो, कोई भी ओकेज़न हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है। मेन फेस्टिवल यहाँ कौन सा है, मकर संक्रांति। आपने सुना होगा मकर संक्रांति पे काइट उड़ाने का, काइट फ्लाइंग का जो कॉम्पिटिशन है वो रखा जाता है। यानी ऑलमोस्ट हर सिटी में, हर पूरे राजस्थान में, पूरे के पूरे राजस्थान में काइट फ्लाइंग का कंपटीशन रखा जाता है। कई घरों में अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं। कई हमारे अपने नेबर्स के साथ कंपटीशन रखते हैं, है ना। छतों पर क्या चला लेते हैं, डीजे वगैरह चला लेते हैं और आराम से पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं और क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो सितोलिया था वो तो मेवाड़ में खेला जाता है, कौन से ओकेज़न पर, मकर संक्रांति पर। और जो काइट फ्लाइंग का है वो ऑलमोस्ट हर राजस्थान में खेला जाता है, पूरे राजस्थान में खेला जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि गेम्स है वो हर ओकेज़न में खेले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ एक बात लिख देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको मैं अभी रेज कर रही हूँ। तो एक बात देखो, मैंने यहाँ क्या बोला कि राजस्थान में हमारे कौन कौन से गेम खेले जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। राजस्थान के हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और वो कौन से गेम्स थे, पहले के जो गेम्स थे वो आउटडोर गेम्स ये खेले जाते थे जो बिना किसी सोर्स के खेलते थे। इंडोर गेम्स में ये आते थे, इनमें भी वो बिना सोर्स के खेले जाते थे, ठीक है। चौपड़ है, उनको बस एक वो चाहिए होता था, जैसे अपना लूडो नहीं होता, सेम वैसा ही होता है ये भी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि गेम्स played easily without any
8। इसका मतलब किसी सोर्स के बिना खेले जाते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना गिल्ली डंडा, उसमें वो क्या करते थे, सिर्फ लकड़ी का यूज़ करते थे, वुडन का यूज़ करते थे ना, और कोई उनको सोर्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो विकेट पूरी चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, और यहाँ वो यूज़ ही नहीं करते थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो गेम्स हो गए ये कैसे हो गए, ट्रेडिशनल गेम्स हो गए। कैसे गेम्स हो गए ये, ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो नॉन में है, जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल गेम्स। हमारे मतलब जैसे कि जिसे हम जानते हैं, ऐसे गेम्स जिसे हम जानते हैं उसको ट्रेडिशनल गेम्स बोलते हैं। और राजस्थान के हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों आते हैं। इंडोर गेम्स वो होते हैं जिसे हम हमारे घर के अंदर बैठ के खेल सकें, और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जिसे हम ओपन प्लेग्राउंड में खेलें। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। और जो गेम्स है वो डिफरेंट ओकेजन पे भी खेले जा सकते हैं। तो यहाँ मैं ये भी लिख रही हूँ, गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट ओकेजन और फेस्टिवल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति वाले दिन सितोलिया खेला जाता है मेवाड़ में, और जो काइट फ्लाइंग का है वो ऑलमोस्ट हर जगह खेला जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बोला ये सोर्स वाली बात आपको समझ में आ गई कि पहले के लोग, राजस्थान के जो लोग थे पहले के, वो बिना किसी सोर्स के ईजिली खेल पाते थे, बिना किसी एड के ईजिली अपने गेम्स को खेलते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम कौन सा है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। हालांकि क्रिकेट के लिए बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे उसको क्या करते हैं, गली में खेलते हैं ना। वो बोल देते हैं अगर इस घर पे लगी तो ये होम रन होगा, अगर इधर पीछे वाली गली में लगी या इससे भिड़कर गई तो चौका होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपने देखा होगा क्रिकेट हर जगह ऑलमोस्ट खेला जाता है। और कबड्डी भी ऑलमोस्ट हर जगह खेली जाती है। तो मतलब कि कबड्डी के लिए भी बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, फिर भी लोग उसको पार्क वगैरह में या फिर रोड्स वगैरह पे खेलते हुए मिलते हैं हमें, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे इंडिया के पॉपुलर गेम है। कौन से, क्रिकेट, कबड्डी। बात समझ में आ गई, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको जितना पढ़ाया ना उतना मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं। वो गेम्स कौन से थे जो मैंने यहाँ लिखे हुए थे। ठीक है, वो पहले खेले जाते थे बिना किसी सोर्स को यूज़ किए हुए। ठीक है, अब तो हम सोर्स को यूज़ करते हैं, पहले हम किसी सोर्स को यूज़ नहीं करते थे। तो सम ट्रेडिशनल गेम्स, और वो गेम्स कौन से थे, ट्रेडिशनल गेम्स थे, मतलब उन्हें हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स खेलते हैं। सम ट्रेडिशनल गेम्स विच प्ले इजीली विदाउट एनी एड। ठीक है, जिसे हम बिना किसी सोर्स के खेल सके उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब वो जो ट्रेडिशनल गेम है उसको हम बिना किसी सोर्स से खेल सकते थे। ठीक है, स्पेशल स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल। ये बात भी मैंने बता दी। जैसे मैंने आपको मकर संक्रांति का एग्जांपल दिया था, तब मैंने आपको बोला था कि मकर संक्रांति वाले दिन बहुत सारे कंपटीशन रखे जाते हैं, जिसमें जो मेन होता है वो कौन सा होता है, काइट फ्लाइंग का। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है वो ओकेजन फेस्टिवल ही हो, वो कोई और ओकेजन भी हो सकता है, वो मैरिज का भी ओकेजन हो सकता है। और अगर आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पोर्ट्स डे भी होते हैं अलग से, है ना। तो स्पोर्ट्स डे भी एक तरह से क्या है, उसमें भी क्या होता है, गेम्स होते हैं बहुत सारे। स्पोर्ट्स का मतलब ही क्या है, गेम्स। तो उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, आपको गेम्स खिलाए जाते हैं, तो वो भी एक तरह से ओकेजन ही हुआ। तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड मैनी स्पोर्ट्स, स्पेशल स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज। ठीक है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर गेम है वो कौन सा है, क्रिकेट एंड कबड्डी। ठीक है, जो कि मोस्टली आपने देखा होगा बच्चे जो है वो, वैसे तो इनको खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, लेकिन चिल्ड्रंस क्या करते हैं, उनको स्मॉल रोड्स पे या स्ट्रीट पे भी खेलते हुए हमें मिलते हैं। इसलिए इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है। कौन सा आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, तो आप लिखोगे क्रिकेट एंड कबड्डी। ठीक है, अगर दूसरी बात करें हम कि
राजस्थान का मोस्ट पॉपुलर गेम कौन से है, तो मैंने यहाँ जो लिखे थे ना ये सब आप लिख दोगे, ठीक है। अगर पूछे राजस्थान के आउटडोर गेम्स कौन से हैं, मोस्ट पॉपुलर आउटडोर गेम्स के कौन से, तो मैंने आउटडोर और इंडोर दोनों का बताया था, तो आप वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ वर्ड आया है फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। क्रिकेट में कितनी की टीम बनती है, 11-11 की टीम बनती है, ये तो सबको पता होगा, है ना। 11-11 की टीम बनती है। अब मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट पसंद है, तो अगर आपकी एक टीम जीत जाती है, मतलब अगर आप जीत जाते हो, आपने बैटिंग अच्छी की या आपने होम रन मारा, ठीक है, तो होम रन तो आपने मारा है और खुशी आपकी बाकी की टीम को क्यों हो रही है, होम रन तो आपने मारा है, ठीक है, और जो हैप्पीनेस है वो पूरी टीम को हो रही है, क्यों हो रही है, मारा तो आपने है, तो बाकी की टीम को क्यों हो रही है, तो क्योंकि जीती तो आपकी टीम ही है ना, जीती तो उनकी टीम ही है, और उन टीम में कौन है, आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो भी खुश हो रहे हैं टीम मेंबर्स हैं, वो टीम जीती है, क्योंकि वो उस टीम में ऐड है ना, इसलिए वो खुशी मना रहे कि हाँ हमारी टीम जीत गई, क्योंकि इसने होम रन मार दिया, हमारी टीम जीत गई। तो इसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब करता कोई और है लेकिन खुशी पूरी टीम को होती है। जैसे मान लो अगर क्रिकेट का मैच होता है, तो जब एक टीम, इंडिया की टीम जीती है, तो पूरा इंडिया खुश होता है, क्यों, क्योंकि इंडिया जीता है, ना कि जो दूसरा खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था या कोई और पाकिस्तान खेल रहा था, तो उनको खुशी नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इंडिया जीता है, तो वो खुशी क्यों मनाएंगे, हम इंडिया वाले खुशी मनाएंगे ना। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। या कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं कि अब तो मेरी बैटिंग आएगी, मेरी बॉलिंग है, मेरी बैटिंग ही नहीं आई, मेरी बॉलिंग ही नहीं आई, और वो लड़ने लग जाते हैं, वो जेलस फील करने लग जाते हैं कि तूने बैटिंग कर ली, मेरे को तो दी नहीं तूने बैटिंग, है ना, ऐसे होता है ना। तो कभी भी गेम में इस तरह की फीलिंग नहीं लानी है, ठीक है, कि हाँ उसने बैटिंग कर ली, मैंने तो करी नहीं, इसने कर दिया, मैं खेलूँगा अब, है ना, या फिर उससे कोई जेलसी फील कर रहे हो आप, है ना, इस तरह की फीलिंग आपको नहीं लानी। तो इस तरह की फीलिंग लाने के बाद जब आपके पापा आते हैं, आपकी लड़ाई सॉल्व करवाते हैं, कोई भी बड़ा आता है वो आपकी लड़ाई सॉल्व कराता है, वो बोलता है कि है ना, गेम्स को ऐसे नहीं खेला जाता, गेम्स को गेम्स की तरह खेला जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उससे जेलस करने लग जाओ कि इसकी तो इतने इसने तो इतने रन बना लिए, फिर भी इसकी बारी आ गई, मेरी तो बारी नहीं आ रही, मेरी तो बैटिंग ही नहीं आ रही, है ना, ये इतना बेकार है, ये इतना वो है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमें गेम को गेम की फीलिंग से खेलना है। इसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, कि अगर एक बंदा जीता है हमारी टीम का, तो पूरी टीम को खुशी होती है, या फिर एक बंदा अगर अपनी टीम के मेंबर से जल रहा है, जेलस फील कर रहा है, तो वो भी क्या है, वो फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन नहीं है, वो क्या है, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन नहीं है, वो तो अलग से ही, वो टीम से बाहर ही हो गया। फिर मतलब कि वो तो टीम के मेंबर से जेलसी फील कर रहा है, अपने ही टीम के मेंबर से जेलसी फील कर रहा है, तो टीम जीतेगी कहाँ से। तो इसलिए हम बोलेंगे फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को हम ये बोलेंगे कि टीम को विन कराने की फीलिंग आए कि हाँ मेरे को अब टीम में, हमारी टीम को विन कराना है, मुझे जिताना ही है अपनी टीम को, ऐसी फीलिंग आए, उसको हम बोलेंगे फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। मतलब म्यूचुअल यानी इकट्ठे होकर, कॉर्पोरेट करे एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ दे, किसमें, टीम को जिताने में। इसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, ना कि उसको कि हम अपने ही टीम के मेंबर से जेलस फील करें, है ना। तो ये होता है फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन मोर देन वन प्लेयर्स प्ले टुगेदर, जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं, देन अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इज और ऑपरेटेड और जनरेटेड, ठीक है। तो उनके अंदर फीलिंग, कौन सी फीलिंग आती है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की, एक दूसरे का साथ देने की फीलिंग आती है कि अगर एक एक मेंबर जीतेगा तो हमारी पूरी टीम जीतेगी, इसलिए हमें मिलकर टीम को जिताना है, ना कि एक दूसरे से जेलस करनी है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन।
एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इससे जो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है वो भी डेवलप होती है, ठीक है, कि गेम को कैसे खेलते हैं या हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, इस तरह की जो स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैन की वो डेवलप होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं आपसे पूछूं कि हमें गेम्स क्यों खेलने चाहिए। आप मुझे बताओ कि आप गेम्स क्यों खेलते हो। आप बोलोगे हेल्दी रहने के लिए गेम्स खेलने से एक्सरसाइज होती है। कई गेम्स है जैसे मैंने यहाँ लिखा पकड़म पकड़ाई, उसमें क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है और एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है। अब भागने से आपके क्या हो रही है, रनिंग हो रही है, और रनिंग एक तरह से क्या है, एक्सरसाइज है। तो एक तरह से आपकी क्या हो रही है, गेम खेलने से एक्सरसाइज हो रही है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि गेम खेलने से हम हेल्दी रहेंगे। हेल्दी क्यों रहेंगे, क्योंकि हमारी कंटिन्यू क्या हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। अब जब एक्सरसाइज हो रही है तो एक्सरसाइज करने से कोई इंसान कैसा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, उसकी स्किन में ग्लो आता है ना, तो हेल्दी भी रहेगा, वो ब्यूटीफुल भी दिखेगा। एंड अलॉन्ग विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गेम्स, मतलब कि फिजिकल गेम्स अगर खेल रहे हैं तो उनका माइंड भी शार्प होता है ना। इंटेलेक्चुअल की जगह हम माइंड शार्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मेक अस डिसिप्लिन एंड एनर्जेटिक, और हम एनर्जेटिक फील करते हैं और डिसिप्लिन भी दिखते हैं हम, है ना। इस तरह की जो भी कंडीशंस है, जो भी ये मैंने जो लिखी यहाँ पर, ये सब क्या है, गेम्स खेलने से हमारे अंदर आती है, इसीलिए हमें गेम्स को खेलना चाहिए। ना कि ये वाले गेम्स के, आजकल तो मोबाइल में गेम चल गए है ना, लोग लगे रहते हैं उस मोबाइल में गेम खेलने के लिए। उससे क्या फ़ायदा, जब आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है और आप बैठे बैठे उस गेम्स को खेल रहे हो मोबाइल में, इससे एक तो आपकी आंखें खराब हो रही है, एक आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो ऐसे गेम्स खेलने से क्या फ़ायदा, हमें बाहर जाकर एक्सरसाइज वाले गेम खेलने हैं, ठीक है, ना कि घर के अंदर बैठे बैठे मोबाइल के अंदर। उससे आपकी आइज़ भी खराब हो रही है, साथ में टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर आप बाहर जाके खेल रहे हो, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आइज़ भी ठीक रह रही है ना। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं मतलब बाहर जाके खेलने के। और इंडोर गेम्स में भी अगर आप खेल रहे हो तो उसमें भी जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें भी जैसे बोलते हो या चलते चलते भी हो आप, लेकिन मोबाइल में तो सिर्फ वहीं ध्यान रहता है सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे गेम्स खेलने जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो। समझ में आ गई। देन मैंने लिखा है पीपल आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। जो आजकल के लोग हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर्स हो गए, है ना। इसीलिए वो रेगुलर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, है ना। तो अब मुझे आप ये बात बताओ कि गेम्स के अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे हम हेल्दी रह सके। लोग गेम्स तो खेलते ही हैं जिससे कि वो हेल्दी रह सके, लेकिन आजकल के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर। तो वो लोग क्या करेंगे, वो हेल्दी रहने के लिए क्या करेंगे, मतलब अगर कोई गेम नहीं खेल पा रहा है या उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गेम खेल सके, तो वो क्या करेगा, योग करेगा, एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, योग करेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है योग के बारे में। हम योग के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअल में योग क्या होता है, कौन से योग होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई सबसे पहले कि हमें गेम्स क्यों खेलनी चाहिए। इससे हमारी फिजिकल एंड जो मेंटल हमारी एबिलिटी है, डेवलपमेंट है, उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट इंक्रीज़ होती है उनकी, है ना। और हम हेल्दी भी रहते हैं, ब्यूटीफुल भी दिखते हैं, हमारा माइंड भी शार्प होता है। ये सब चीज़ें आती है गेम्स खेलने से। और फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन भी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सब था आपके इसके गेम्स के बारे में। तो चलिए देखिए अब योगा के बारे में। योगा इज़ पॉपुलर अमंग पीपल्स। जो योगा था वो क्या था, पीपल्स के अमंग बहुत पॉपुलर हो गया था। मैंने बताया था गेम्स के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है, योगा, जिसे हम एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मैंने डिफरेंट योगास के नाम लिखे हुए हैं, तड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन एंड सूर्य नमस्कार। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी आसन्स। मतलब ये सभी आसन्स का, बहुत सारे आसन्स का क्या है, ग्रुप है। जैसे अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो एक के बाद एक आसन होता है इसमें, ठीक है। मतलब सीक्वेंस वाइज होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे सीक्वेंस वाइज आसन्स होते हैं, ठीक है। पतंजलि उन्होंने एक अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया था। किसको, अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 8 योग थे।
क्या थे? 8 योग थे। कौन कौन से थे वो 8 योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 आसन थे जो कि किसने दिए थे? पतंजलि बाबा ने इंट्रोड्यूस किए थे। और इन 8 आसन को नाम क्या दिया था? अष्टांग योग, जो कि क्या था? एक ग्रुप ऑफ, इसे आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ 8 आसन्स। ये 8 आसन का क्या था? एक ग्रुप था जिसे बारी बारी से किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम योग की बात करें तो एक वर्ड आता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन भी एक तरह से क्या है? योग है। मेडिटेशन is also important for an overall development of students। मेडिटेशन भी स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये देखो कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। नीचे बैठ जाओ ज़मीन पर, है ना, और आसन वगैरह लगाकर उस पर बैठ जाओ। फिर अपनी आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद ओम को बोलो। कितनी बार? 3 बार। अपने बोलते हैं ना ओम, इस तरह से बोलना है। फिर म करके उस सांस को छोड़ना है। ठीक है, कैसे? ओम, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको 3 बार करना है। तो ये हमारा मेडिटेशन होता है। उसके बाद जब आपने 3 बार बोल लिया और आंख को खोलना नहीं है, आंख को बंद करके ही रखो और 1-2 मिनट तक यूं ही बैठे रहो। ठीक है, डेली करना है। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, डेली करने से ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप उसको 2 मिनट करके यूं ही बैठे रहो और कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, और फिर धीरे धीरे करके आइज़ को ओपन करो। इस तरह से हाथ को रब करो और अपनी आइज़ पे लगा लो और अपनी आइज़ को ओपन कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है? जो हमारा जो पूरा बॉडी का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, हमारा खुद की जो मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सब होता है। मतलब कि सॉरी, जैसे एक बात देखो, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि मेरे को बहुत सारी स्टडी करनी है, बहुत सारा काम करना है, आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही है ना, उस टेंशन को कम करने के लिए क्या आता है? मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन एक ऐसा योग है जिससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं है आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया तो आपको फ़र्क दिखेगा। कम से कम 10-15 दिन करोगे ना, तब जाके आपको फ़र्क दिखेगा। 10-15 दिन या 1 महीना लगातार कंटिन्यू करोगे ना, तब जाके आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो रही है और आपका जो अप्रोच है लाइफ की टुवार्ड, मतलब लाइफ की तरफ जो आपका अप्रोच है वो पॉजिटिव वे में हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वे का मतलब आप सोचो कि लाइफ तो ऐसी है, कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसे है वैसे है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे ना, इससे आप पॉजिटिव अप्रोच बनाओगे कि हाँ, जैसी है अच्छी है लाइफ। इस तरह से आपकी पॉजिटिव अप्रोच जो होगी वो डेवलप होगी। और क्या होगा हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, रहने का तरीका चेंज होगा। मतलब हर किसी से हंसकर बात करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, है ना, इस तरह से। एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसका? स्टूडेंट्स का। तो मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट योग है। बात समझ में आ गई? अब ये मैंने ये इसी का ही लिखा है, नहीं इसी का नहीं है, इसका तो ये वाला है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि योग क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे पूछा था गेम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपने बोला था हेल्दी रहने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, माइंड शार्प करने के लिए और स्किल को डेवलप करने के लिए गेम्स बहुत ज़रूरी है। तो वैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि योग क्यों ज़रूरी है। अब गेम्स भी क्या थी? एक तरह से एक्सरसाइज है, और योग भी क्या है? एक तरह से एक्सरसाइज है। तो दोनों के पॉइंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि योग से भी हम क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं एंड फिजिकल एंड मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हमारी अच्छी रहती है। कीप्स अवर बॉडी इन शेप, हमारी बॉडी को शेप में रखते हैं। एंड मेक इट सिलेंडर एंड हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। तो ये सब पॉइंट्स है जो हम योग से, जो मतलब हमारे योग से ये सब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहले योग किया गया था वो कौन सी डेट को किया गया था? 21 जून 2015। इस डेट को सबसे पहले योग किया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने
by the government of India, lakhs of people in different countries did yoga on 21 June 2015. जो गवर्नमेंट थी ना इंडिया की, उसने सभी लोगों को ये बोला था कि आप इस दिन क्या करो, योग करो। मतलब वो दिन कौन सा था, 21 जून 2015 था। तो उस दिन पूरी कंट्री में योग किया गया। तो उस दिन को किसके रूप में सेलिब्रेट किया, योग डे के रूप में सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो अब ये जो योग डे है, इसको धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज या फिर ये जो योग है, इसको फॉरेनर्स भी करने लग गए, मतलब फॉरेन्स में भी होने लग गए। तो फॉरेन्स में होने लग गए, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, उसने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस कर दिया। इंटरनेशनल योगा डे यानी कि फॉरेन्स में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। उस दिन पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था योग के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन वी प्ले गेम रन्स वेरी फास्ट देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आप कहीं से बहुत तेज भाग कर आते हो या फिर आप गेम खेलते हो, तो आपने देखा होगा आपकी सांस, जो आपकी ब्रीदिंग है वो फूल जाती है, या आपकी जो इनहेल और एक्सहेल करने की जो रेट है, ब्रीदिंग को इनहेल और एक्सहेल करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप हाफने लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है, तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो ऊपर नीचे होने लग जाएगी। मतलब उससे ये जो ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है, इनहेल और एक्सहेल, ये जो रेट है ब्रीदिंग की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, एक्सरसाइज है। मैंने यहाँ यही लिखा है, अब ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। जब हम कहीं से भाग कर आते हैं, जब हम गेम खेलते हैं, तो हमारी जो ब्रीथ करने की जो रेट है, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसकी रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आप एक काम करो, आपको जैसे आप अभी नॉर्मली बैठे हो, ठीक है, अब अपनी यहाँ हाथ लगाओ नॉर्थ से टाइल्स पे और मेज़र करो कि आपकी इनहेल की और एक्सहेल की रेट कितनी है। ठीक है, और ठीक है, ये काउंट कर लिया आपने। उसके बाद आप उसी प्लेस पे खड़े होकर 10-15 जंप लगाओ, बहुत तेज़ से जंप लगाओ। जंप लगाने के बाद आप देखो कि आपकी जो इनहेल करने की और एक्सहेल करने की जो रेट है वो कितनी हो गई। आप देखोगे कि जो पहले जो आपने रेट मेज़र करी थी, जब आप ऐसे ही बैठे थे, तो जो आपकी रेट थी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही आपने जंपिंग की उसके बाद आपकी रेट क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होना। ये एक तरह से क्या है, एक्सरसाइज है। इससे हमारी अंदर की जितनी भी बॉडी पार्ट्स है हमारा पूरा सही रहता है, हमारे ऑर्गन सही रहते हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटी सही रहती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी सही होती है ना। ये सब जो है ब्रीदिंग, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये एक तरह से एक्सरसाइज है, इससे हम फिट रहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ बोलूँ कि कोई हेल्दी पर्सन है, वो 1 मिनट में 15 से 20 बार क्या लेता है, ब्रीथ करता है। मतलब इनहेल और एक्सहेल की रेट है वो कितनी होती है, 15 से 20 बार करता है। वो कितने मिनट में, पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 15 से 20 बार इनहेल और एक्सहेल करता है ब्रीथिंग को। ठीक है, अगर हम बात करें जंपिंग की, ये तो आप नॉर्मली अगर आप सिटिंग बैठे हो तब की बात है। जब आपने जंपिंग करी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो रेट है ना, ये ज़्यादा हो जाएगी किससे, 25 से, 25 टाइम्स, हो सकता है 30 हो जाए। ठीक है, 25 टाइम से ज़्यादा हो जाएगी, हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है 35 हो जाए। तो आपकी जो इनहेल करने की और एक्सहेल करने की रेट है वो बढ़ जाएगी। कब, जब आप जंपिंग करोगे या कोई भी एक्टिविटी करोगे, जैसे रनिंग या फिर गेम्स खेलोगे, तो आपकी जो रेट है वो ब्रीदिंग की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये एक तरह से क्या है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, इससे आप हेल्दी रहते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों का मौसम होता है, कई बच्चों ने किया भी होगा कि मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको मिरर के सामने खड़े होके उस पर हवा डालते हैं, एयर को ब्लो करते हैं। एयर को ब्लो करने के बाद जो हमारे माउथ से जो हवा निकलती है वो मिरर पे जाके एक ब्लर सी बना देती है, मतलब मिरर पे बिल्कुल ब्लर सा इस तरह से हो जाता है।
है ना, इस तरह से होता है। मतलब यहाँ से कुछ देख नहीं पाते हम, मिरर के हम खुद को देख नहीं पाते, मतलब बाकी का जो पार्ट है उससे तो हमें दिख रहा है, लेकिन इस पार्ट से हम देख नहीं पाते, थोड़ा ब्लरी सा हो जाता है वो पार्ट। कि क्यों हुआ? ये हमारे मुंह से जो हवा निकली, हमारे मुंह से जो एयर निकली, ये वो वाली एयर है। तो इसका मतलब ये है जो हमारे माउथ के अंदर की जो एयर है, हमारी जो ब्रीदिंग है, उसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम एयर को ब्लो करते हैं तो हमारे मुंह में से वो एयर आएगी, एयर निकलेगी। और क्योंकि ये जो मिरर था ये कूल सरफेस था, मतलब ठंडा था, कूल था ये पहले, और जैसे ही जब आपकी एयर इस पे गिरी तो वो क्या हो गया? कंडेंस हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। वो एयर थी वो इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होने के बाद इस तरह से हमें दिखी। तो ये जो ब्लो एयर है, जो हमने एयर को ब्लो किया, ब्लोइंग एयर, इससे हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? जैसे बांसुरी अगर आपने देखी होगी, फ्लूट जिसे हम बोलते हैं, आप उसको भी प्ले कर सकते हो। किसकी हेल्प से? ब्लोइंग एयर की हेल्प से। बजाई होगी आपने फ्लूट, है ना, तो उसमें क्या होता है, अपनी माउथ के आगे लगाते हो और एक साइड से उसमें एयर ब्लो करते हो और दूसरे हाथ से उसको इस तरह से करते रहते हो, है ना। तो इससे उनमें से जो साउंड निकलती है तो वो किसकी वजह से निकल रही है? ब्लोइंग एयर की वजह से निकल रही है। तो मैंने यहाँ ये लिखा है, सम टाइम द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर। वो सरफेस जो होता है उनका ब्लर हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ मॉइस्चर इन आवर ब्रेथ। जब हम उसमें ब्रीदिंग, हमारी एयर जो है, माउथ की जो एयर है, मिरर के सामने खड़े होकर जब हम एयर को ब्लो कर रहे हैं तो उसमें से जो एयर निकली उसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाता है किस पे? कूल सरफेस पे जाके, एंड वी कैन प्ले फ्लूट बाय ब्लोइंग एयर। और हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूट बजा सकते हैं हम, किससे? ब्लोइंग एयर से। अगर आपसे पूछ ले कि आप ब्लोइंग एयर से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो बाय प्लेइंग फ्लूट, हम फ्लूट बजा सकते हैं। और भी अगर आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ब्लोइंग एयर से और क्या क्या कर सकते हो आप, है ना, बलून को फुला सकते हो आप, है ना, ब्लोइंग एयर से तो फुलाते हो बलून को। ये सारी जो एक्टिविटी है हम किससे कर सकते हैं? ब्लोइंग एयर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, मतलब ये मैंने गेम्स लिखे हैं और यहाँ नेम लिखे हैं। तो इन गेम्स में अचीवमेंट्स मिली है। जैसे स्विमिंग में किन को मिली है? भक्ति शर्मा को। आर्चरीज में किसको मिली है? निम्बा राम को। एंड रेसलिंग में मैरी कॉम को। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को। तो ये नेम आपको याद रखने हैं। सचिन तेंदुलकर तो सबको याद होगा, मैरी कॉम में तो फिल्म भी आई है ना। तो बस आपको बचे ये दो नेम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले गेम्स के बारे में डिस्कस किया कि राजस्थान की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें आउटडोर और इंडोर दोनों गेम्स आते हैं। और हमने आउटडोर के एग्जाम्पल देख लिए और इंडोर के गेम एग्जाम्पल्स देख लिए, जो कि विदाउट एनी सोर्स के खेले जाते थे। पहले विदाउट एनी सोर्स के खेले जाते थे, ठीक है। तो और मैंने बताया था क्रिकेट का पॉपुलर नेम क्या है? गिल्ली डंडा। क्रिकेट का पॉपुलर नेम क्या है? गिल्ली डंडा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था? इंडिया में जो खेले जाने वाले मोस्ट पॉपुलर गेम है वो कौन से हैं? क्रिकेट एंड कबड्डी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था गेम्स है, इससे हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारा माइंड शार्प होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जो फिटनेस है वो फिट रह पाते हैं हम, और हमारी बॉडी जो है शेप में रहती है, स्लेंडर रहती है ना। इस तरह से ये जो ब्यूटीफुल दिखते हैं हम, ये किसके थे? गेम खेलने के बेनिफिट्स थे कि हमें गेम्स क्यों खेलने चाहिए, ठीक है, एडवांटेजेस थे गेम्स खेलने के। फिर मैंने आपको मीनिंग बताया था किसका? फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशंस, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, और ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन का एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था योग के बारे में कि गेम्स के साथ साथ हम किसी और चीज़ से भी हेल्दी रह सकते हैं, वो था योग। तो मैंने आपके योग के नेम लिखे थे, जिसमें था पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, तड़ासन, पद्मासन, ये सब एग्जाम्पल्स थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो योग डे है, जिसे हम योग दिवस बोलते हैं, वो कब मनाया जाता है? 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। और हम योग डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं हम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल योग डे। किसने डिक्लेयर किया था? ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। और अष्टांग योग क्या होते हैं? इनमें कौन कौन से योग आते हैं? तो अष्टांग योग के 8 योग मैंने आपको बताए थे, वो सब नेम आपको याद करने हैं।
ठीक है। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि हमारी ब्रीदिंग रेट है वो जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। किससे, क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि जो इनहेल और एक्सेल जब हम ब्रीदिंग को करते हैं, इनहेल करते हैं ब्रीदिंग को और एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग को, इससे जो हमारे अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा उसकी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लोइंग एयर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे फ्लूइड को हम बजा सकते हैं, बलून में हवा भर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ अचीवमेंट्स बताए कि भक्ति शर्मा को स्विमिंग में अचीवमेंट मिली और लिम्बा शर्मा को आर्चरीज में, मैरी कॉम को रेसलिंग में, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में। ये हमारे चैप्टर के बारे में था, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके देखने हैं। आई होप आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। Thank you so much for watching. Have a nice day.